और आइए इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। पेपर लीक पर बहुत बड़ी खबर है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक में पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पिछले लंबी पूछताछ हो रही थी। पिछले दिनों लंबी उनसे पूछताछ हुई। कई घंटों तक रोज उनसे पूछताछ होती थी और अब एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि पूछताछ के बाद सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड सीआईडी ने एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है और ये जेपीएससी के चेयरमैन थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था ये पूरा बवाल होने के बाद और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। पेपर लीक मामले में बड़ी और अहम खबर यह है कि पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हो गई है और पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पिछले कई दिनों से लंबी पूछताछ चल रही थी एल ख्यांगते से और माना यह जा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी होगी। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया और जो पूर्व चेयरमैन थे उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जेपीएससी का पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक 19 गिरफ्तारियां हुई थी। अब ऐसा लगता है कि पूर्व चेयरमैन को लेकर के कुल 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तकरीबन इस पूरे मामले में 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है। गंदा काम नहीं कर रहा, अच्छा काम करने के लिए आए हैं। चलिए बाय बाय। ये प्रदर्शन की अलग तस्वीरें बॉडी वॉश लेकर आए थे, लेकिन कह रहे कि नहाने के लिए आए थे। वाटर कैनन में नहाना था कह रहे, लेकिन वहां भी धांधली हो गई है। कह रहे कि वाटर जो दमकल की गाड़ियों में पानी आता है वो भी खा गए, पानी भी खा गए। बताइए, थोड़ा घंटा भर तो देना चाहिए था ना, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा, ताकि हम लोग जाते हैं। एक कोई कह रहा था इससे तेज प्रेशर तो घर का पानी आता है। वही ना, इतना धीरे धीरे। इससे तेज तो मेरी मोटर में टंकी में पानी देती है। सही बात। क्या पानी में फ्लो आना चाहिए, फ्लो नहीं आ रहा है, उसके बाद छूट जा रहा है, उसके बाद छूट जा रहा है। बताइए। छात्र कह रहे कि भाई दमकल में जो पानी आता है ना, दमकल के में भी खेला हो गया, दम नहीं बची है, पानी में प्रेशर नहीं बचा है। इससे ज्यादा प्रेशर तो घर के पानी में आता है। खैर मायूस हो गए। बहरहाल यदि सरकार सुन लेती है और आप लोग जीत जाते हैं तो भविष्य जरूर उज्जवल हो जाएगा। चलिए बाय बाय। तो हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा वहां प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि बड़ी और अहम खबर इस बीच जो है वो पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिछले काफी दिनों से इनसे पूछताछ चल रही थी। लंबी पूछताछ हुई, सीआईडी इनसे पूछताछ कर रही थी और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहां ये माना जा रहा था झारखंड में कि बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि भूमिका को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जब पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी तो आखिर ये पूरा मामला लीक कैसे हुआ, ये कैसे धांधली हुई, और इसी को लेकर के अब गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। कुमार चंदन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। कुमार चंदन बताइए, लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मिला है? देखिए, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से पहले सीआईडी ने 3 राउंड की पूछताछ की थी और आज सीआईडी ने एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं ये और इनके साथ साथ इनके कई ठिकानों पर पहले ही सीआईडी ने रेड किया था। इनके कंप्यूटर ऑपरेटर की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी और लगातार जो है जांच और अनुसंधान की दिशा को आगे बढ़ाती रही और उसी कड़ी में आज सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में देखा जा रहा है और इसको लेकर लगातार सीआईडी की ये कोशिश है कि इस जांच की गति को रफ्तार दिया जाए। जेपीएससी के जो 3 मेंबर थे उनका कल ही इस्तीफा जो है वो स्वीकार किया गया था। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया था। जेपीएससी के मेंबर जो है उनको भी सीआईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजकर बुलाया है और इन सब के बीच आज अभी सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। उनसे पहले कई राउंड की पूछताछ हुई थी। कई तथ्य जो सीआईडी को पूछताछ के दौरान जो मिले और उन तथ्यों के आधार पर ही सीआईडी ने गिरफ्तारी की है। चंदन, ये भी बताइए कि जो बाकी सदस्य हैं जिनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है, क्या ये लोग भी पूछताछ के दायरे में हैं? बिल्कुल, सीआईडी ने सम्मन भेजा है
जेपीएससी के मेंबरों को भी और उनसे भी पूछताछ के लिए ही सीआईडी ने सम्मन भेजा है। और पूछताछ के लिए सीआईडी के सम्मन मिलते ही सरकार की तरफ से तीनों मेंबरों को कहा गया था इस्तीफा भेजिए, इस्तीफा भेजा गया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा कल ही स्वीकार कर लिया है और इन मेंबरों को भी पूछताछ के लिए सीआईडी से सम्मन है। एल ख्यांते की भूमिका शुरुआत से क्या रही है चंदन? देखिए, जांच में सीआईडी को ये सीआईडी का ये मानना है या फिर जिस तरह से पूछताछ हुई है और जांच के बिंदु को सीआईडी ने आगे बढ़ाया है, ऐसा मानना है कि जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनकी मिली भगत से ही जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी थी टीडीपीएल, उनको ये जो है जांच की ये परीक्षा के लिए, जेपीएससी की परीक्षा के लिए एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया था। ऐसा सीआईडी को पूछताछ में ये तथ्य मिले हैं और कई अन्य तथ्य मिले हैं जिसमें संदिग्ध भूमिका पाई गई है, ऐसा सीआईडी को लगता है। और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर सीआईडी ने एल ख्यांते की गिरफ्तारी की है। जी, और एक चीज और बताइए कुमार चंदन के एल ख्यांते झारखंड में कई तमाम बड़े पदों पर रहे हैं। क्या ये पहली बार हुआ है जब इस तरीके से लीक के मामले में और धांधली के मामले में गाज गिरी? देखिए, ये पहला ही मौका है, चूंकि इससे पहले एक आईएएस अधिकारी के तौर पर एल ख्यांते राज्य में एसडीओ से लेकर मुख्य सचिव तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मुख्य सचिव से जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद अभी हाल में ही सरकार ने उन्हें पिछले साल जेपीएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो लगातार वो चलिए कुमार चंदन, आप नजर बना कर रखिएगा, इस पूरी खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मगर आपको बता दें कि रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। प्रदर्शन जारी है छात्रों का। विधानसभा के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पहुंच गए हैं करीब विधानसभा के, और वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को रोकने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया है। वो किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, आप लोग जानकारी है कि पूर्व चेयरमैन एल ख्यांते को गिरफ्तार कर लिया गया है सीआईडी की तरफ से। इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं? हम बताते हैं। देखिए, सीआईडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और सीबीआई को ना स्टेट से कंसेंट लेना पड़ता है जांच करने के लिए। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ईमानदार है, अगर बोल रहा है दिल साफ है मेरा, तो कंसेंट क्यों नहीं दे रहा? सीधा बात है। सीआईडी भी तो कार्रवाई। सीआईडी देखिए, आप सीधा बात देखिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ। अब सीआईडी का यहाँ है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ये लोग दिखाने के लिए भी अरेस्ट कर लेगा, बाद में सबको छोड़ देगा। हमेशा ये होता है, फोटो खिंचाता है, सबको जेल में जाके फिर बाद में सबको रिलीज कर देता है। क्या आप लोग मानते हैं ये कार्रवाई जो है वो दिखावे के लिए की गई है गिरफ्तारी? सर, उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन हमको तो यही लगता है कि दिखावे के लिए कि आज स्टूडेंट लोग थोड़ा शांत रहे, इसके वजह से शायद गिरफ्तार करने का झूठा ढंग किया हुआ है सरकार। बिल्कुल, देखिए, भले ही स्टूडेंट्स कह रहे हों कि जो गिरफ्तारी हुई है वो दिखावे के लिए की गई है। अब इसकी सच्चाई क्या है, इनके आरोपों की सत्यता क्या है, लेकिन इतना तो सच है और ये हकीकत है कि सीआईडी ने एल ख्यांते को गिरफ्तार कर लिया है और कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अभी जो छात्र हैं वो विधानसभा कैंपस के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। लगातार इनकी जो मांग है वो अभी भी है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि सीआईडी के जांच पर ये भरोसा नहीं करते हैं। और हम एक तस्वीर दिखा दें कि जिस चीज़ को लेकर काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी कि जो स्टूडेंट्स निकले थे पुराने विधानसभा से नए विधानसभा को घेरने के लिए, अब वो विधानसभा के कैंपस के बाहर भी पहुंच चुके हैं। कई ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी पुलिस को उन्हें रोकने के लिए। कई जगहों पर जो कटीले तार लगाए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जब छात्र लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे उसके बाद पुलिस ने एक तरीके से ढिलाई दी और ये ढिलाई भी देखने को मिली, क्योंकि अगर पुलिस की सख्ती रहती तो यकीनन छात्र जो है वो यहाँ नहीं पहुँच पाते। लेकिन पुलिस की कुछ कार्रवाई में ढिलाई देखने को मिली। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो निर्देश मिले होंगे सरकार की तरफ से, उसी की वजह से पुलिस ने ढिलाई दी और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो विधानसभा के कैंपस के बाहर पहुंच चुके हैं और अभी भी इनकी यही मांगे हैं कि जो परीक्षा है उन परीक्षा की सीबीआई। बने रहे, हम लौटेंगे आपके पास।